कुछ फरिश्ते ऐसे जिनको नकीरैन कहते हैं, मुनकर नकीर। ये मुनकर नकीर कौन है? ये दो फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन भी हैं और भी हैं, लेकिन अब सबका जिक्र नहीं, अब एंड पर ये दोनों का जिक्र करते हैं। मुनकर नकीर। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया 90 जिल्द में इन फरिश्तों का नक्शा खींचा है। मैं उसको हूबहू पढ़ के सुनाता हूँ। असल में उनकी अदीबाना नुदरत को सामने रखते मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ न कहते हुए किस अंदाज में उन्होंने मौत के यानी कि नकीरैन का जिक्र किया, जो हमारी कब्र में सवाल जवाब करने आए। कुछ लोग कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। शायरी की दुनिया अलग है, हदीस की दुनिया अलग है। वो फरिश्ते जो नकीरैन आएंगे उनकी कैफियत क्या होगी, जरा उसको सुन ले। तो फरमाते मौत का ताजा ताजा सदमा उठाए हुए, यानी रूह के निकलने का अदना सा झटका, मौत का ताजा ताजा सदमा बर्दाश्त किए हुए अभी कोई वक्त भी नहीं गुजरा था, जिस सदमे का हाल ये है कि अगर हजारों ज़रबे तलवारों की जिस्म पे लगाई जाएं तो इतनी तकलीफ नहीं होती मौत के वक्त जितनी तकलीफ होती है। हजरत साम बिन नूह को जब ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा किया तो पूछा कि कितने हजार साल से सो रहे हो कब्र में? तो कहा कम उस बेश 4000 साल से। और कहा क्या हाल है? कहा मरते वक्त तो जो तकलीफ हुई थी अभी तक वो तकलीफ मेरी खत्म नहीं हुई है। ये साम बिन नूह कौन है? नूह अलैहिस्सलाम के बेटे और सारे नबियों के बाबा हैं। वो फरमाते अभी तक मौत की तकलीफ खत्म नहीं हुई। हम किस बला की मैं से है सरशार, हम दिन ढला होते नहीं होशियार हम। तो मौत का सदमा हजारों तलवारों की ज़रबें लगाई जाए तो वो तकलीफ इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मौत की तकलीफ अल्लाह अकबर। फिर फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, और वो तकलीफों का भी अदना सा झटका अल्लाह अकबर शमशीरों के बराबर ऐसे सदमे से दो चार थे। मलकुल मौत का देखना ही 1000 तलवारों के सदमे से ज्यादा सख्त तर है। फिर फरमाते हैं अब कब्र में गए, वो नई जगह, वो निरी तन्हाई, वो हर तरफ भयानक बेकसी छाई। इस पर वो नकीरैन यानी मुनकर नकीर का अचानक आना, यानी तन्हाई है, बेकसी छाई है, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। ये कब्र है कब्र। और नकीरैन कैसे आते हैं? अल्लाह अकबर, किसने भयानक अंदाज से आते हैं, सख्त हैबतनाक सूरतें दिखाना। आदमी ऐसी सख्त हैबतनाक सूरतें होती है नकीरैन की कब्र में आते वक्त, अगर हजारों के मजमे में भी इंसान देख ले तो अल्लाह अकबर उसके हवास जो वो बाख्ता हो जाए, उसके हवास बहाल न रहे, उसके हवास बजा न रहे। अगर हजारों के मजमे में उन हैबतनाक सूरतों को देखो तो भी अपने आप में न रह सको, लेकिन ऐसी भयानक और मुहीब सूरतें वो कहां दिखाते हैं? कब्र में अकेले इंसान को अंधेरे में तारीकी में करवट लेटने की जहां जगह नहीं होती वहां का हाल ये है। फरमाते हैं काला रंग नीली आंखें, काला रंग नीली आंखें, देगों की तरह बड़ी बड़ी आंखें। ये मुनकर नकीर है, देगों की तरह बड़ी बड़ी आंखें, और उन आंखों से शोले निकल रहे हैं, आग निकल रही है। अल्लाह अकबर। और फिर उसका हाल क्या है? अल्लाह अकबर, बैल के सींगों की तरह नोकीले बड़े बड़े दांत, और वो भी, और जमीन से लगे हुए पेचीदा बाल, पूरे जिस्म पर उनके बाल है, जमीन तक बाल लटक रहे हैं, जिनको नकीरैन कहते हैं। और एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला हजारों किलोमीटर का फासला। अल्लाह अकबर। ये है फरिश्ते नकीरैन जिन्होंने कब्र में 3 सवाल करना है, जिन्होंने कब्र में सवाल करना है। लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा देखा जाएगा, लेकिन उसकी कोई कंडीशन है। फरमाते हैं और उनके हाथों में एक हथौड़ा होता है। इमाम हदीस पाक की रोशनी में लिखते हैं जो हथौड़ा नकीरैन लेकर आते बरसाने के लिए, अगर सारे जिन्नो इंस मिलकर उसको उठाना चाहे तो भी उठा ना सके, वो फरिश्ते ही उसको उठाते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, जब आते हैं तो झिंझोड़ करके उठाते हैं और इतनी गरजदार आवाज में उठाते हैं कि इंसान जो है वो बेचैन हो जाता है। अल्लाह अकबर। एक हदीस पर एंड करता हूं। एक मर्तबा मेरे आका ने सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम से फरमाया, उमर तेरी कब्र में फरिश्ते नकीरैन आएंगे तो क्या होगा? अर्ज़ की हुजूर क्या होगा? काल बड़ी बड़ी आंखें देख की तरह शोले उगलते हुए, बड़े बड़े बाल जमीन पे लटके हुए, और हाँ दांतों से जमीन को चीरते हुए इस तरह आएंगे, बिजली की कड़क की तरह बातें करेंगे। उमर तुम जवाब दे पाओगे? यही तो मेरे नबी की शान है। कभी मेरे आका इस तरह की बातें पूछकर सहाबा की शान बताते हैं, और कभी इस तरह की बातें पूछकर अहलुल बैत की शान बताते हैं। और मेरे इमाम यूं फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह
की और फारूक आजम से कहा कि क्या तुम जवाब दे पाओगे? फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरा ईमान कब्र में सलामत रहेगा? क्या मेरा ईमान कब्र में सलामत रहेगा? हुजूर ने फरमाया, हाँ तेरा ईमान कब्र में सलामत रहेगा। तो सरकार किसने जब कहा, गारंटी दे दी, तेरा ईमान कब्र में सलामत रहेगा, यानी दिल का रिश्ता तेरा मुझसे जो वो टूटेगा नहीं बल्कि कायम रहेगा। इससे उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए जो कहते हैं कि बाद में सब मुर्तद हो गए थे, 3 ही बचे थे। जिनके ईमान की गारंटी अल्लाह के रसूल दे रहे हैं, उनके ईमान को कौन छीन सकता है? जो ईमान छीनने की बात करेगा उसका ईमान छीन जाएगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब ये फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो क्या मेरा ईमान सलामत रहेगा? आका ने फरमाया, हाँ ईमान सलामत रहेगा। फिर अर्ज करते, हुजूर तब तो मैं आपकी तरफ से खूब जवाब दे लूंगा और उनके लिए काफी हो जाऊंगा। गालिबन इसी की अक्कासी करते मेरे इमाम ने कहा था, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए, अहले सुन्नत के सच्चे अकीदे पे कायम रखे, इसी पे खात्मा फरमाए।